इस वीडियो में हम आपको वृंदावन की पावन भूमि पर ले चलते हैं, जहां मीराबाई ने अपनी अमर भक्ति और कृष्ण प्रेम के अद्भुत किस्से रचे। वृंदावन की गलियों में घूमते हुए हम मीराबाई के जीवन की प्रेरणा, उनकी भक्ति और उनके गीतों की गहराई को महसूस करेंगे। राधे राधे दोस्तों, आज हम हैं पवित्र नगरी वृंदावन में, जहाँ पर कण कण में बसते हैं भगवान श्री कृष्ण जी। यहाँ पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द है राधे राधे। इस शब्द के बिना यहाँ पर हर बात है अधूरी, क्योंकि ये शब्द बहुत है जरूरी। राधे राधे। आज हम दर्शन करने वाले हैं उस प्राचीन पवित्र मंदिर के, जहाँ पर मीराबाई जी ने 15 साल तपस्या की थी, और वह जिस शालिग्राम की पूजा किया करती थी वो शालिग्राम आज भी उस मंदिर में है। तो आज हम उस मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, आइए हमारे साथ। मीराबाई का जन्म राठौर परिवार में 1498 में जयपुर के पास पाली जिला में कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई का परिवार भगवान विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त परिवार था, और मीराबाई भी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत पूजती थी। उनके पास एक भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी, जिसको वह रात दिन अपनी आंखों के सामने रखती थी और उनकी बहुत ज़्यादा भक्ति किया करती थी। पर मीराबाई जी की कहानी बहुत दर्दमयी है। वह जब बड़ी हुई तो उनके घर वालों ने उनके ऊपर शादी का दबाव बनाया, पर मीराबाई शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण जी को ही समर्पित कर चुकी थी अपने आप को। पर घर वालों के दबाव के आगे मीराबाई को झुकना पड़ा, और मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। पर जल्दी ही उनके पति 1518 में दिल्ली सुल्तानत के साथ चल रहे युद्धों में से एक में घायल हो गए, और 1521 में युद्ध के गांवों से उनकी मृत्यु हो गई थी। मेवाड़ के राज परिवार द्वारा जहर देने की कोशिशों और अत्याचारों से दुखी होकर मीराबाई चित्तौड़गढ़ छोड़कर वृंदावन आ गई थी। वृंदावन आकर मीरा का समय निधिवन के आसपास के कुंजों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण में बीता। उन्होंने वृंदावन के संतों के बीच रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। उन्होंने वृंदावन में साधु संतों की संगति में निडर होकर प्रेम का मार्ग अपनाया। वह हमेशा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, गाती और नृत्य करती रहती थी। मीराबाई ने अपना जीवन साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए और कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए व्यतीत किया। वृंदावन में एक बहुत प्रसिद्ध संत जीव गोस्वामी थे। उन्होंने वृंदावन में 51 वर्षों तक भजन किया और राधा मोहन जी की सेवा की। एक बार मीराबाई जी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई, पर जब गोस्वामी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। जब ये बात मीरा जी को पता चली तो उन्होंने बड़े धैर्य से कहा कि वृंदावन में तो सिर्फ एक ही पुरुष है, वो है भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब तो गोपियां हैं। जब ये बात गोस्वामी जी को पता चली तो उन्होंने खुद मीरा से मिलने की इच्छा जताई थी। बहुत तीर्थ यात्री आएंगे जाएंगे, पर भक्ति की यह कथा रहती दुनिया तक अमर रहेगी। अभी हम पहुंचे हैं गोविंद बाग में, प्राचीन मीराबाई जी के मंदिर में, और यही वो मंदिर है जहां पर मीराबाई जी ने 15 साल तप किया था, आराधना की थी, भक्ति की थी। तो हम इस मंदिर में और जानकारी देते हैं, आइए हमारे साथ और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। और ये है वो पवित्र मंदिर जहां पर मीराबाई ने इसी मंदिर में 15 साल तक भक्ति की थी। वह आज से लगभग 500 साल पहले इसी मंदिर में आई थी। वह चित्तौड़गढ़ की रानी थी, और जहां पर वह भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में मगन रहती थी, एक गोपी के रूप में। आप जब भी जहां पर इस मंदिर में आए, आपको एक अलग ही तरह की पॉजिटिव वाइब आती है, सुकून मिलता है, भक्ति भावना जागती है। ये जमुना जी का वही घाट है जहां पर मीराबाई जी रोजाना स्नान करके अपने मंदिर में जाया करती थी। वह हर रोज
इसी घाट पे आती थी और इसी घाट से अपना वो स्नान करके सेम इस यही रास्ता था वो जो निधिवन से हमारे मात्र जहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है मीराबाई जी का मंदिर। मीराबाई जी ने जब वृंदावन आई तो उन्होंने लोक लाज अपनी लज्जा छोड़कर सारा दिन संतों के साथ भजन करते रहना, कीर्तन करते रहना, भक्ति करते रहना, संतों की सेवा करते रहना, इसी में ही उन्होंने अपने जीवन के 15 साल बिता दिए थे। उन्होंने अपने 12 साल माउंट आबू के पास एक कुटिया है जहां पर 12 साल उन्होंने वहां पे तप किया। मीराबाई जी के 4 मंदिर हैं, एक वृंदावन में, दूसरा है जयपुर में, तीसरा है माउंट आबू में जहां पर उनकी कुटिया थी जहां पर उन्होंने 12 साल तप किया था, और चौथा है उनका जहाँ का जन्म है कुर्की गांव में। तो ये सारे मंदिर उनकी भक्ति को समर्पित हैं, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा भक्तमयी थी, कृष्णमयी थी। उन्होंने यहाँ से 15 साल भक्ति करने के बाद द्वारका बेट में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई थी। वहाँ के पुजारी जी का कहना है कि वहाँ पर जब इतनी ज़्यादा भक्ति नहीं थी कि उन्होंने अपनी जो शरीर था वो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति में त्याग दिया था। उनका सिर्फ एक चुनरी वहाँ पर मिली थी उनको, और कुछ नहीं मिला था। वो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति में लीन हो गई थी। उनकी इस धरती पे और कोई समाधि नहीं है, कोई भी जगह नहीं मिलती। राधे राधे। हम वृंदावन की गलियों से निकल रहे थे। सुबह का समय था और भूख लगी हुई थी। फिर हमने देखा गर्मा गर्म बनती हुई कचौड़ी, और हमने भी अपने लिए ली गर्मा गर्म कचौड़ी, जहाँ पर आलू की सब्जी में हींग का सेवन ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, और जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, जब बहुत टेस्टी है। लाइक एंड शेयर, वॉक एंड सी। थैंक यू सो मच।